बच्चों, कल हमने पानी और धूप कविता का वाचन किया और उस कविता के सारांश को समझा। तो आज हम पानी और धूप कविता के प्रश्न उत्तर और उस पाठ से संबंधित व्याकरण को देखेंगे। तो और एक बार हम मौखिक और लिखित प्रश्न को देखेंगे। मौखिक प्रश्न। अभी अभी क्या थी? उत्तर, अभी अभी धूप थी। प्रश्न 2, धूप जाने के बाद क्या हुआ? उत्तर, धूप जाने के बाद पानी बरसने लगा। प्रश्न 3, जोर जोर से कौन गरज रहा है? उत्तर, जोर जोर से बादल गरज रहा है। लिखित प्रश्न। प्रश्न 1, किसने क्या बंद कर लिया? उत्तर, सूरज ने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। प्रश्न 2, बादल को क्या कहा गया है? उत्तर, बादल को काका कहा गया है। प्रश्न 3, सूरज को घर के अंदर किसने बुला लिया? उत्तर, सूरज को घर के अंदर माँ ने बुला लिया। प्रश्न 4, कविता में कौन सी ऋतु का वर्णन है? उत्तर, कविता में बारिश ऋतु का वर्णन है। खाली जगह भरे। यहाँ पर कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई है, तो उन पंक्तियों को हमें पूर्ण करना है। अभी अभी थी धूप, बरसने लगा कहाँ से यह पानी, उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा, जोर जोर से गरज रहे हैं बादल है किसके काका। इस पाठ में व्याकरण है, तो उस व्याकरण को हम देखेंगे। यहाँ पर पर्यायवाची शब्द लिखे। पर्यायवाची शब्द लिखने से पहले हम पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं यह जानेंगे। पर्याय का अर्थ है समान और वाची का अर्थ है बोले जाने वाले, अर्थात जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। इन्हें समानार्थक शब्द भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए सूरज, सूरज को सूर्य भी कहा जाता है। वैसे ही पेड़, पेड़ का समानार्थक शब्द वृक्ष। आसमान, आसमान का समानार्थक अथवा पर्यायवाची शब्द है आकाश। तो यहाँ पर कुछ पर्यायवाची शब्द है, तो उन पर्यायवाची शब्दों को हमें लिखना है। बादल, बादल का समानार्थ शब्द है मेघ और घन। सूरज,
सूरज का पर्यायवाची शब्द है सूर्य, रवि। माँ, माँ का समानार्थक शब्द है माता और जननी। अब हम देखेंगे समान ध्वनि वाले शब्द। तो समान ध्वनि वाले शब्द किसे कहते हैं? वह है जिनके अंत के अक्षर समान होते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर धूप, इसका अंतिम वर्ण है, अंत का अक्षर है प। और यहाँ पर भूप, यहाँ पर भी अंतिम वर्ण है प। रूप, तो इस शब्द का भी अंतिम वर्ण है प। तो इस तरह से इन शब्दों को समान ध्वनि वाले शब्द और अंग्रेजी में इसे राइमिंग वर्ड्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, तो इन शब्दों के हम समान ध्वनि वाले शब्द को लिखेंगे। काला, माला, ताला। तो इन शब्दों में अंतिम वर्ण है ला। शैतानी, फूलदानी, मैदानी। तो इस शब्द में अंतिम वर्ण है नी। बादल, चावल, काजल। तो इस शब्द में अंतिम वर्ण है ल। पानी, नानी, रानी। तो इस शब्द में अंतिम वर्ण है नी। कहाँ, वहाँ, यहाँ। तो इस शब्द में अंतिम वर्ण है हाँ। और अभी हम देखेंगे वाक्य रचना अथवा वाक्य बनाना। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों का उपयोग करके हमें वाक्य बनाना है, एक सेंटेंस बनाने हैं। अभी फर्स्ट वन बादल। बादल शब्द का उपयोग करके हमें यहाँ पर एक सेंटेंस बनाना है। आकाश में काले काले बादल छाए हुए हैं। दूसरा शब्द है घड़ा। कुएं के पास पानी से भरा हुआ घड़ा था। तीसरा शब्द है दरवाजा। मंदिर का दरवाजा खुला है। चौथा शब्द है धूप। धूप, बारिश के दिनों में धूप दिखाई नहीं देती। तो इन सभी व्याकरण और मौखिक और लिखित प्रश्नों को आपको अपने नोटबुक में लिखना है। अभी यहाँ पर रचनात्मक गतिविधि है, यानी कुछ एक्टिविटी दिए गए हैं, तो उन एक्टिविटी को आपको पूरा करना है। यहाँ पर एक छाते का चित्र आपको दिखाई दे रहा है, तो इस छाते को देखिए और इस छाते को अपना मनपसंद रंग भरिए। यहाँ पर दूसरी एक एक्टिविटी है, कागज़ की नाव बनाकर चिपकाई। यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है, वहाँ पर एक कागज़ की नाव बनाकर आपको यहाँ पर चिपकाना है। और यहाँ पर यहाँ पर और एक एक्टिविटी है। यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं और इस चित्र में आपको ऋतु यानी मौसम दिखाई दे रहे हैं। तो उन मौसम ऋतुओं को देखकर आपको
उस ऋतु अथवा मौसम का नाम यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर दो बच्चे आइसक्रीम और तरबूज खा रहे हैं। तो कौन से सीज़न में आप आइसक्रीम और तरबूज खाते हैं, यहाँ पर लिखिए। दूसरे चित्र में आपको बच्चे गरम कपड़े पहने दिखाई दे रहे हैं। तो आपको उन कपड़ों को, दो बच्चों को देखकर कौन से मौसम में आप गरम कपड़े पहनते हैं देखिए और उसका नाम लिखिए। यहाँ पर पत्ते झड़े दिखाई दे रहे हैं। तो कौन से मौसम में पत्ते झड़ते हैं यह सोचिए और उस मौसम का नाम लिखिए। और यहाँ पर छाता दिखाई दे रहा है और कुछ बच्चे रेनकोट पहने हुए हैं और पानी गिरा हुआ है। तो कौन से मौसम में इसका दृश्य हमें दिखाई देता है यह देखिए और उस मौसम का नाम लिखिए। और अंत में आपकी प्रिय ऋतु कौन सी है उसका वर्णन करें। यहाँ पर कुछ लाइन दिए गए हैं, आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है इसका वर्णन आपको 3 से 4 लाइनों में आपको लिखना है और व्हाट्सएप पे भेजना है। धन्यवाद।